मैं तो बादशाह की मोहब्बत में उसकी चाकरी करने के लिए आता हूँ। यार नहीं है तू, गद्दार है तू, गुलाम। बादशाह मेरा जिगरी यार है, बल्कि यूं समझे कि छोटा भाई है मेरा। मुझे अम्मा बुआ ने अभी बताया आप लोग के लिए मेरा घर हाजिर है। गरीब की यही औकात होती है, गाली खाकर पलता है और लात खाकर सोता है। डॉक्टर साहब का बड़ा एहसान है हम पर। दवा से दुआ तक, पैसा हो या साथ, डॉक्टर साहब ने कभी नहीं मुंह मोड़ा और ना ही हम गरीबों का अकेला छोड़ा। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है चाचा। मैं भी गुलाम, आप भी गुलाम। आपके बस में कुछ नहीं है। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते जैसे इस वक्त अपने लिए मैं। आप दोनों को खुदा का वास्ता, आज की रात मेरे घर ठहर जाओ, सुबह होते ही चले जाना, बल्कि मैं तुमको खुद सुबह छोड़ के आऊंगा। बादशाह को ये फोन दे देना, कहना तुम्हारी आखिरी चीज भी लौटा दी गुलाम ने। मैं भी किससे डर गई। पिस्तौल से डराना तो इसकी पुरानी आदत है। ये हर वक्त जान से मार डालने की धमकी देगा, तो क्या मैं इससे डर के मोहब्बत करना छोड़ दूंगी? गुलाम, गुलाम, गुलाम। शाहों की किस्मत पाने वाले बादशाह, उम्मीद है हमें घर में ना पाकर आपको दीदी खुशी हुई होगी। जो आपने चाहा आपको मिला। सोचा आपका सब कुछ लौटाकर आपको वापस जाऊं, फिर ख्याल आया कि मेरे तन पे कपड़े तक आपके दिए हुए हैं। जो चीज मेरा हक थी वो कुदरत ने आपके हाथों एहसान बनाकर मुझे अता किया। लेकिन बादशाह, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है और ना ही मैं एहसान फरामोश हूं। कुदरत की इस नाइंसाफी पे सिर्फ
दुख होता है। एक ही बाप की दो औलादें, जिसमें से एक बादशाह तो दूसरा गुलाम। मोहब्बत बड़ी खुदगर्ज चीज है बादशाह, जो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैंने कोशिश की थी सुंदरी को आपकी तरफ माइल करने की। अगर वो मेरा जरा सा भी साथ देती तो छोड़ देता मैं उसे आपके लिए। सुंदरी मांगी थी ना। अगर वो साथ देती तो अपने हाथ से आपके हाथ में उसका हाथ सौंप कर जाता। मगर वो अटल थी और अटल है, किसी पहाड़ की तरह, जैसे किसी जांबाज या गाजी की बेटी हो। हाँ, मैं मानता हूं उसकी मोहब्बत से मेरे हौसले को हरारत मिली कि मैं अपने पैरों में बंदी गुलामी की बेड़ियां भूल जाऊं, तोड़ दूं। तोड़ दी मैंने। और हाँ, अम्मा साहब जान से कहिएगा अब शायद उन्हें कभी गुस्सा ना आए, क्योंकि मैं उनके गुस्से की वजह भी साथ लेके जा रहा हूं। तुम्हें जरा भी एहसास है कल रात को तुमने क्या तमाशा किया? और जो सुबह तमाशा हुआ उसके बारे में कोई अंदाजा है आपको? भाग गए गुलाम और लाजो अम्मा। अब आप बाबा से बात करें, उनसे कहें कि अम्मा पप्पो से बात करके मेरा आज ही निकाह करवाएं सुंदरी से। मुझे तो पहले ही पता था ये नमक हराम हमें किसी मुश्किल वक्त में ही छोड़कर भागेगा। खुदा की कुदरत है। वैसे बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हो रही है आपको गुलाम की। ये वही गुलाम है ना जिसके जाने की दुआएं आप उम्र भर करती आई हैं? खुदा की कुदरत तो ये भी है कि आपको भी उसके जाने की खुशी हो रही है, जिसे देखे बगैर आपको चैन नहीं आता था। रवैयों के साथ साथ एहसासात भी बदल जाते हैं। मान तोड़ा है उसने मेरा। बादशाह खुर्शीद की वजह से पहले ही मेरा एक भाई खुदकुशी करके मर चुका है, लेकिन दूसरा मरेगा नहीं, कि सबको मार देगा। ऐसे कैसे मार देंगे? बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम पर खून सवार है। मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानती हूं। खुदा के लिए मान जाओ। हाँ बोलो। जहादात, तुम्हें कुछ पता चला? किस बात का? तुम सदा के बेखबर हो बहनोई साहब। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी नाक के नीचे बगावत कर डाली, तुम्हें कुछ पता नहीं चला। तुम्हारे कमजात का बेटा तुम्हारे हसब नसब वाले बेटे की महबूबा, जो कि तुम्हारे कमजात बहनों की बेटी भी है, उससे नैन लड़ा रहा था, तुम्हें पता नहीं चला। और अब तुम्हारी खड़ी फसल पानी पानी हो गई, तुम्हें पता नहीं चला। सारे बाड़े के जानवर खड़े खड़े कज़ा कर गए, तुम्हें पता ही नहीं चला। हरे पत्ते में लिपटी फसल पानी पानी हो जाए तो उतना दुख नहीं होता जितना दुख औलाद जैसे पके फल के खत्म होने से होता है। इसका पता तुम्हें चल जाएगा अगर तुम आज ना आए बादशाह के साथ माफी मांगे। सरकार, बाहर कमदार आया है।
कहता है हमारी फसलें खराब कर दी हैं किसी ने। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से क्या कुछ हो गया है? क्या हुआ सरकार? तुम्हारे लाडले की बेवकूफी की वजह से कुर्बान अली ने मेरी फसल तबाह कर दी है। और अब तुम्हारा भाई मुझे मेरी नस्ल खत्म करने की धमकी दे रहा है। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? मैं बात करता हूं जाकर। तुम बस तैयारी करो और चलकर कुर्बान अली से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम्हें क्या पता, मैंने जमाने के आगे अपनी इज्जत बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं ये रुसवाई नहीं सह पाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? खानदान अलग हो जाएगा ना हमारा। नहीं नहीं, तुम और मैं मार दिए जाएंगे। अल्लाह ना करे। What nonsense! कानून नाम की चीज नहीं है यहाँ पे। कानून? हाँ, कानून। कानून के आने तक हमारे जनाजे उठ चुके होंगे। और तुम किस कानून की बात करते हो? ये इलाका हमारा है, इस पर हमारा होल्ड है। लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मजारों के दिल में कुर्बान अली के लिए हमदर्दी पैदा हो गई होगी। तुम मुझे बहुत अजीज हो बादशाह। चलो और चलकर अपने मामू से माफी मांग लो। मुर्ग से निकाह कर उसे घर ले आओ। मैं ये शादी नहीं करूंगा।